जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ। सनातन धर्म, वो सभी की कुंडली बता दी कि घर में तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। और ऐसे दूसरे धर्म में भी है, जो लोग मैं बता रहा हूँ अमेरिका के अंदर साइकिक लोग हैं, वो भी आप ही को इसी तरीके से वो बात बताते हैं कि तुम्हारा ये मृतक मर गया है, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, या तुम जो चीज वो नहीं जानता वो भी तुम्हें बता देगा। तो ये कनेक्शन की बात। हाँ, तो जो क्रिश्चियन में हो तो साइकिक बातें जो है, सूक्ष्म जगत की बातों को बताने वाला जो होता है, उनको साइक्रिटिस्ट, उनकी मन की बुद्धि को, मन को, उसके मन को जागृत करके, उसके पास भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। जो साइकिक वाला होता है ना, उसके पास भी, चाहे क्रिश्चियन हो, तो क्रिश्चियन के पास भी क्रिश्चियन आत्माएं होती हैं, और वो जिनकी बात करता है उसके रिलेटेड सारी बातें उसे सूक्ष्म में वो बता देता है, उसके कान में। हमारे यहाँ नहीं बोलते कान में वो भूत बोल जाता है, सिद्धि होती है। मगर इनके पास भूत होते हैं, कर्ण पिशाची नहीं, तो उनके पास वो भूत प्रेत उन सभी के पास होता है। सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत होते हैं, वो उनको, वो आने वाली जिनके लिए ये बात करते हैं, उनका सूक्ष्म ओरा चेक करते हैं। अच्छा। सूक्ष्म शरीर में ये सब बातें रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आए कि तुम्हारी पुरानी बातें भी सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड। सही है, लेकिन जो दूसरी चीज का मैसेज लेके आते हैं, उस जो मृतक आत्मा को मैसेज देती है, वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में एक लेडी थी, उसका वो पानी में गिर गई थी, तो उसके बाद में जब उसको आधे घंटे तक पानी में रही, तब उसको वो ऊपर गई, स्वर्ग में वो गई। वहां उसके रिलेटिव ने वेलकम किया और उसने कहा कि भाई तेरा लड़का जो है अभी 18 साल का होगा तब मर जाएगा, और तू अभी जा, तेरे को धरती पे भी काम बहुत है। तो वापिस आई, फिर जिंदा हो गई, फिर ये सब बात बताए। तो वाकई में जब 18 साल का लड़का हुआ तो मर गया। तो ये क्या मृत्यु फिक्स है? देखो, कुछ उसके कर्म बंधन के हिसाब से उसका मृत्यु फिक्स कर दिया गया है। अच्छा। तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं, जब ऐसी आत्माएं ऊपर जाती हैं, तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं उसका रीड कर लेती है। सूक्ष्म शरीर में कर्म बंधन क्या है वो रीड कर। उस व्यक्ति के पुत्र का था, मगर कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो, हाँ, तो उसको वो वापस भेज देते हैं कि इतना काम बाकी है तो तू जा, हाँ, और इतना काम करके तू चले आना। नहीं वो तो ठीक है, मगर वो फिक्स है ना उसका। कैसे फिक्स कर दी उसने 18 साल? कर्म बंधन के हिसाब से। कर्म, उसकी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ये सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। अच्छा। कारण शरीर में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड अंदर पड़ा है। कारण ऊपर वाले को कैसे पता? वो तो हमारे अंदर है, ऊपर वाले मगर वो पता चला? जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, वो कर्म बंधन का जो रिकॉर्ड है वो सूक्ष्म में सूक्ष्म शरीर में ओरा होता है ना, उसमें ओरा में आ जाता है। मनुष्य के आसपास जो ओरा होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। तो वो ओरे में कारण शरीर से जो प्रेजेंट में होने वाला है, प्रेजेंट हो रहा है, उसका भी ओरा में रिकॉर्ड है। होने वाला है वो भी ओरा में रिकॉर्ड है, कारण शरीर से आया है। ओरा कैसे बनता है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? वो कारण शरीर उसको बनाता है। और कारण शरीर को कौन बनाता है? उनकी मन की सोच, मनुष्य आत्मा की मन की सोच के हिसाब से उसका कारण शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर बनाता। और वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये सब सूक्ष्म में तो देख लेती है ना कि इनका क्या क्या होने वाला है। कितने ज्योतिष भी बता देते हैं। ज्योतिष ग्रहों के हिसाब से बताते हैं, मगर ग्रहों के हिसाब से जो बताते हैं और ये जो बताते हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ग्रह वाली बातें मोटे तौर पे बताई जाती हैं। अच्छा। और ये सूक्ष्म जगत की बातें जो आत्माएं बताती हैं ना, एकदम परफेक्ट हो जाती है। कभी कभी परफेक्ट होती है, कभी कभी नहीं होती है, कभी बदल जाती है। प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ये कारण पूछना है कि भाई होता है नहीं होता, 2 नंबर की बात, पता कैसे चला, ये प्रश्न। हर कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है। समझो कि यहाँ बैठे बैठे कोई साइकिक है, वो साइकिक उसको सामने बैठी है, उसको बता रहा है कि तेरे पास ये हुआ। तो दूर दूर उसके को रिलेशन वाली आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में हैं, चाहे उसके रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, तो वो सब दूर से इमर्ज होके उनको बताते हैं सब बातें। तो सूक्ष्म जगत का कनेक्शन
जैसे तुम्हारे मोबाइल से होता है, वीडियो कॉलिंग से होता है, ऐसी तरह वो सारी वीडियो कॉलिंग सूक्ष्म जगत इसके कनेक्ट हो जाता है और वो उसको बताता है, साइकिक वाले, समझ में आए? तो ऐसे चाहे कोई भी धर्म में हो, हर कोई को ये सूक्ष्म जगत वाले हेल्प करते हैं, ऐसे बताते हैं। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि भाई साइकिक को सूक्ष्म शरीर में से डेटा मिल जाता है और उसमें से वो लेके कुछ रीड कर लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जगत की आत्मा ही बता देती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने हमारे मतलब उन्होंने अपने कर्म बंधन देख के मृत्यु भी बता दी कि 18 साल में जाके डेथ भी हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है एक सामान्य मनुष्य के लिए। तो बाबूजी एक और बात भी आती है कि वो जब ये बताता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को होती है, वो बोलते हैं जब हम ऊपर गए तो हमने बड़ा प्रेम की अनुभूति की, ने बड़ी लाइट देखी, वाइट रोशनी देखी। ये क्या चीज है? देखो कई कई जैसे उसको वो बेहोश करने की दवाई दी जाती है, उसको क्या तो वो ज्यादा वो दवाई दे जाती है ना इंजेक्शन के द्वारा, वो उसको कर रहे हैं ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन से पहले एक ऑपरेशन से पहले वो जो दवाई दी जाती है, जी जी जी, क्या बोलते हैं उसको, बेहोश करने के लिए। हाँ, बेहोश की दवाई, ठीक है। तो वो बेहोश की दवाई, लंबा ऑपरेशन 4-5 घंटे का है, बड़ा ऑपरेशन है, तो वो जो दवाई दी जाती है, तो वो दवाई वो मनुष्य की जो सूक्ष्म शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत हैवी है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा तो ऊपर की दुनिया में जाएगा, बट नेचुरल है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा है वो आत्मा का सूक्ष्म, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में उसको ऐसा लगेगा जैसे वॉर्म होल होता है ना, लाइट 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 की दुनिया में ऊपर जाएंगे। हल्की आत्मा है तो ऊपर जाएगी, तो उसमें वहां फिर जाएगी तो आत्माएं कुछ मिलेगी और बोलेगी तो वापस चली जा। तो जब वो उस तो ठीक है, वो तो मतलब एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो मेरा उसको प्रश्न ये था कि वहां पे उसको शांति मिलती है और वहां प्रकाश देती है, ये मतलब। देखो अगर यहां से कोई भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में कहीं से भी निकल गई, कैसी भी तरह निकल गई और ऊपर जाती हैं 10, 12, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, वो तो इतनी स्पीड में होती है, 100, 200, 500 किलोमीटर ऊपर चले जाती हैं। तो वो आत्मा की स्पीड इतनी होती है कि वो सूक्ष्म जगत में जाती है, तो सूक्ष्म ऊपर जितनी जाएगी उनको ऊपर अच्छा अनुभव, शांति मिलेगी। जैसे आप धरती से पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे तो वाइब्रेशन फर्क पड़ता है। फर्क है। धरती पर वाइब्रेशन, लोगों की सोच का वाइब्रेशन, नेगेटिव वायुमंडल बहुत होता है। ऊपर जितना जाओगे इतना नेगेटिव कम होता जाएगा। 500, 1000, 2000 किलोमीटर फट से निकल जाते एक सेकंड में, और वो लाइट जा रही है तो स्पीड का अनुभव होता है। कहते हैं प्रकाश देखा, ये तो प्रकाश वो उसकी आत्मा को लाइट लाइट हो जाती है ना, स्पीड में जाती है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में ऊपर जाने की स्पीड आती है। तो कोई भी स्पीड में आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उसका अंदर लाइट लाइट हो जाती है, वो स्पीड में जाती है। अच्छा, तो लाइट दिखती है फिर उसको। ये प्रश्न मिल गया। अब दूसरा ये भी पूछना चाहता था कि वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने शरीर बाहर निकल के ऑपरेशन होता हुआ पूरा देखा। हाँ, तो वही तो देखती है, कई आत्माएं ऊपर नहीं जाती तो वो ऑपरेशन देखती हैं, फिर बाद में जब दोबारा प्रवेश करती है तो थोड़ा याद रहता है तो बताती है। कई ऊपर जाती है, कोई आसपास घूमती है, तो होता रहता है ऐसा। राइट। तो अब ये बात थी कि अब जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, ये तो ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी मतलब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आया, 5 मिनट के लिए हृदय बंद हो गया और डॉक्टर वो अपना काम कर रहे, तब तक वो उसका सूक्ष्म शरीर निकला और हॉस्पिटल के चारों ओर घुमाया, दिखाया, घर आया, ये हुआ, ये चीजें देख के वो बता देती है। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया टेम्पररी, जैसे कई कोमा में चले जाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर बॉडी में रहता है, और समझो कि 25% बॉडी में सूक्ष्म शरीर रहा, 75% बॉडी से बाहर निकल गया कोमा में, और वो बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। अच्छा। फिर बाद में जब पूरा प्रवेश कर लेता है, हाँ। तो फिर ठीक अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर पावर आ गई। ओके, तो मतलब वो कोमा वाले व्यक्ति को आत्मा में पावर आए तो वो ठीक होके हाँ, अपनी आत्मा की पावर से ही ठीक हो जाता है। कई ऐसे उसको। चले बाबूजी, एक आगे क्वेश्चन था कि भी कितनी बार मनुष्य का पुनर्जन्म हो सकता है?
पुनर्जन्म देखो, आत्माओं तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है ना। कई आत्माएं तो ब्रह्मा के पहले परात में भी से अभी चल रही है ना आत्माएं। पहला परात हुआ ना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ, तो ब्रह्मा के कई आदि, ब्रह्मांड के आदि से भी आत्माएं चल रही हैं। ऐसी नहीं, ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को हुए कितने साल हुए? ब्रह्मांड का 50 साल की आदि में कुछ जो ब्रह्मांड द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, परम पुरुष, 7 परम पुरुष, तो वो परम तत्वों के थे। तो कहीं ना कहीं तो वो मनुष्य बने, मनुष्य भी कई 84 योनि में जाकर भी वापस आ जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बना के हुए, ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है, तो वो कितने जन्म मरण से चक्र से आए होंगे वो आत्माएं, ब्रह्मा की रचना। फिर बाहर धीरे धीरे करके बाहर दूसरे ब्रह्मांड से भी आए हैं। पहले परात में ब्रह्मांड से आए, गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से। तो ये आत्माएं तो यहाँ जन्म मरण यहाँ आती है। जैसे स्वर्ग लोक में आत्मा ऊपर से परम धाम से आई, दूसरे कहीं से भी, तो स्वर्ग के आवरण चढ़ जाते हैं तो उसको स्वर्ग का टेस्ट लगता है। फिर धीरे धीरे देखता है मनुष्य लोक में, मनुष्य का अच्छा लगता है 5 तत्वों में, क्योंकि कभी 5 तत्वों में आई नहीं, तो अच्छा लगता है, तो 5 तत्वों में मनुष्य बन गई। फिर कर्म बंधन में आई तो जन्म मरण के चक्र में होते होते वो बहुत 7 पाताल लोक में भी बढ़ जाती है। तो ऐसी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं भी ऊपर आवरण चढ़ जाता है। तो कितने ब्रह्मांड से शुरुआत वाली आत्माओं को आज कितना समय हुआ होगा, कितने जन्म मरण के चक्र हुए होंगे। ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है, और 50 साल गिनो तो 155 खरब साल होता है। ब्रह्मा का 50 साल माना 1555 खरब साल होता है। आप जरूर से हमारा एक महाकाल प्रलय का वीडियो है, सर्च करिएगा महाकाल प्रलय बाय बापूजी, वो जरूर से देखिएगा। उसमें ये बताया कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, कौन कैसे बचेगा, ये बात बताया। आने वाला समय महाकाल प्रलय का है। जी जी जी, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय। तो उसमें ये आत्माएं आती है ना, ये आत्माएं। अब ब्रह्मांड में जब अर्ध प्रलय होता है 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग में, तो वो आत्माएं नहीं आती, बिल्कुल आती। हाँ, अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय पूरा 71 युगांतर पूरा होता है, तो धरती पर पूरा जल प्रलय होता है, तो पूरे मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, उसको एक मनमंत्र कहता है। ऐसे 14 मनमंत्र पे भी आती है, कल प्रलय होता है, तो कल प्रलय में भी तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, बुभुरलोक, स्वर्गलोक खत्म। तो ये आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं। तो ये 1555 खरब साल पुरानी आत्माएं का क्या हाल होगा? कितने जन्म मरण में जाना फिक्स ही है ना उसका। हाँ, 84 लाख योनि में तो जाएगी बेचारी, इतनी घिस चुकी और इतनी पावर ही नहीं है ना पावर ही नहीं आत्मा में। बिल्कुल सही है, तो एक अमीबा भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। हाँ, ये बात सही है। इसलिए इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर भूलोक से भूभुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मा, कितनी आत्माएं बैठी हैं आज की तारीख में, बाहर से आई हुई आत्माएं। जो आज एलियन कनेक्शन की बात करते हैं, जी जी जी, एलियन अपने यूएफओ लेकर बैठे ऊपर, 3D to 5D की बात करते हैं, उस पर हमारा वीडियो है, 3D to 5D। जी, आप हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जरूर पढ़िएगा, परमशांति.org वेबसाइट में रखी हुई है फ्री में, और 12 भाषा में आ चुकी है। बापूजी, मनुष्य की अमरता की रेस क्यों है? क्यों अमर होना चाहता है मनुष्य? क्या मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? देखो, मरने के बाद लोग अमरता के लिए तो पहले राक्षस तपस्या नहीं करते थे। राक्षस कितने अमर बनने के लिए, अमर बनने के लिए शरीर के राक्षस साथ अमर बनना, शरीर के साथ अमर बनना, उसके लिए नहीं वो ब्रह्मा से वरदान मांगते, शंकर से वरदान मांगे, तो मगर उसको जबरदस्ती तपस्या की है तो वरदान तो दे देते हैं ब्रह्मा या शंकर भी, मगर बाद में उसके विनाश के कोई कारण निकाल देते हैं। जैसे प्रहलाद का बाप का नाम, वो क्या नाम था, वो असुर हिरण्यकश्यप, उसने तपस्या की, वरदान दे दिया, मगर मारने के लिए फिर विष्णु का अवतार हुआ, तो एक समय निकाला, सिर्फ स्पेशल थोड़ा सा काम करने के लिए अवतार आना पड़ा। हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए।